अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ का यूनिट 8 जो है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, इसकी एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज समझ आ सके। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, तो इसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते होंगे तो आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वर्ड्स का एक ग्रुप जो होता है जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। जैसे कि ये है, काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। ये एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। शी राइट्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा लिखती है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस की एग्जाम्पल्स हैं। अब स्टेटमेंट देखेंगे। अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट मे बी ट्रू आर फॉल्स। एक स्टेटमेंट भी एक सेंटेंस ही होता है जो कि सही या गलत हो सकता है। मैंगो इज़ अ फ्रूट, आम एक फल है, ये सही है। थैंक यू नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, थैंक यू जो है वो ना ही सही है ना ही गलत है। ये तो हमें पता नहीं चल सकता कि थैंक यू सही है ये गलत है। Here 1 and 2 are statement but third is not। 1 और 2 जो है वो स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट नहीं है। Now consider the following statements। 2 plus square equal to 4। B है जो triangle minus 3 equal to circle is a beautiful city। Out of the above statements we can't decide which statement is true and which is false। हमें इसके बारे में पता नहीं चल सकता कि ये सही है या गलत है। ये तीनों जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी। Until we get further information of this, this and this, यानी कि स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल की हमें वैल्यू पता होगी तो फिर पता चलेगा ना कि ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। Such type of statements are called open statements and square and circle are called unknowns or variables। ये unknowns कहेंगे इनको और ये unknowns variables होंगे। ऐसी स्टेटमेंट्स को हम ओपन स्टेटमेंट्स कहेंगे। Thus an open statement is a sentence which has one or more than one unknowns, जिसमें वन या मोर देन वन अननाउन्स हो उसको कहेंगे ओपन स्टेटमेंट। लेट अस एग्जामिन द फॉलोइंग ओपन स्टेटमेंट्स। जैसे ये है 2 प्लस स्क्वायर इक्वल टू 4, ये ओपन स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें वन अननोन है, यानी कि ये वेरिएबल है। वी ट्राई टू गेस द वैल्यू ऑफ स्क्वायर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हम यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे। अगर 1 लिखें तो 2 + 1 3 होता है, ये 4 के इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स है। अगर स्क्वायर की जगह पे 2 लिखें तो ये 2 + 2 = 4, तो ये ट्रू है। Here 2 is the required number which is making the statement true or 2 is satisfying the statement। 2 क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है स्टेटमेंट को, अगर 2 ना लिखें तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। रिप्लेस द अननोन्स बाय द नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमने स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है और जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। तो पार्ट 1 है 6 मल्टीप्लाई ट्राइंगल इक्वल टू 54। तो ये अननोन की वैल्यू अगर 9 लिखेंगे, 6 × 9 तो ये 54 बनेगा। तो ये अननोन की वैल्यू क्या आ गई? फिर 9 आ गई। पार्ट 2 जो है 15 माइनस स्क्वायर इक्वल टू 9। 15 - 6 अगर इस अननोन की वैल्यू लिखेंगे
तो ये 15 माइनस 6 किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा ना। तो फिर क्या आ गई, ये अननोन जो स्केयर है इसकी वैल्यू 6 आ गई। इसी तरह से पार्ट 3, ए डिवाइड बाई स्केयर इक्वल टू 4। तो स्केयर की जगह पे हम 2 लिखेंगे, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, तो इसीलिए स्केयर की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि अननोन की वैल्यू 2 आ गई। ये जो पार्ट 4 है अननोन है प्लस 8 इक्वल टू 17। अब एक इधर अगर 9 लिखें इस अननोन की जगह पे 9 प्लस 8 तो ये 17 बनेगा, तो फिर ये अननोन की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब देखते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट इन अलजेब्रा अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ वैल्यूज़। Here this letter is called a variable, whereas numbers 0, 1, 2, 3 have definite fixed values are called constant। जो लेटर होते हैं वो क्या आते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि ये वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में हम पढ़ चुके हैं कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल। Here this letter is called variable। तो ये जो नंबर होते हैं इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सेपरेट द ट्रू, फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट्स। तो पार्ट 1 करते हैं। 5 इज़ नेचुरल नंबर। 5 एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को आपको पता है ये होते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 2, 3, 4, 5 ऐसे अप टू 7। तो ये क्या है फिर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, तो पार्ट 1 का आंसर आएगा ट्रू। सेकंड पार्ट जो है 5 + 4 = -2। तो पार्ट 2 जो है 5 + 4 ब्रैकेट -2 = 6 + 8 डिवाइड बाई 2। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं ये इक्वल आता है या नहीं आता। 5 + 4 9 -2 6 + 8 तो ये आ गया 14 डिवाइड बाई 2। 9 - 2 7। 14 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देख लें 2 7 = 14, तो ये भी आ गया 7 7 के इक्वल है, तो फिर ये ट्रू हो गया, ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। पार्ट 3 है 9 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 9 चूंकि कि प्राइम नंबर नहीं है तो इसलिए ये फॉल्स होगा। थर्ड पार्ट फॉल्स। ए डिवाइड बाय स्केयर इक्वल टू 4। इसमें हमने ये ओपन स्टेटमेंट है, ये देखें इसमें 1 अननोन आ गया, तो ये जो 4 है ये क्या है, ओपन स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिख दें ओपन। इसके बाद 5, इसमें भी 2 अननोन आ गए हैं, ये भी ओपन स्टेटमेंट है। इसके बाद 6 -1 इज़ अ होल नंबर। -1 एक होल नंबर है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे अप टू 7, और -1 तो इधर आता है, तो ये होल नंबर में शामिल नहीं है, तो ये क्या होगा फिर, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ये -1 इज़ अ होल नंबर, ये गलत है। 6 पे लिखेंगे फॉल्स। अब 7 है 5 × 6 = 4 × 8।
5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8, ये है 7। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32। तो ये 30 और 32 इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इस तरह से अब 8 है, इसमें भी एक अननोन है, तो ये भी क्या है, ओपन है। 8 ओपन। तो पार्ट 9 है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 ही इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि और जो बाकी प्राइम नंबर हैं वो क्या हैं, ओड प्राइम नंबर हैं। ये सिर्फ 2 है जो इवन प्राइम नंबर है। तो ये क्या है, तो ये जो 9th स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ट्रू। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 2 है रिप्लेस द अननोन्स बाय द नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो स्टेटमेंट को हमने ट्रू बनाना है और रिप्लेस करना है अननोन्स को। पार्ट 1 में है x + 2 = 6 है। x चूँकि एक अननोन है, इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है कि ये 6 के इक्वल आ जाए। तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2, x + 2 = 6 है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो x + 2 = 6 है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों तरफ हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x + 2 - 2 इधर भी कर दिया, -2 इधर भी कर दिया। +2 से -2 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 6 - 2, तो ये आ गई 4। तो x की वैल्यू 4 आएगी। अगर इसमें लिखेंगे 4 + 2 = 6 आएगा। तो ये 4 + 2 = 6 है। तो ये हमने अननोन की वैल्यू रिप्लेस करनी थी, तो ये 4 आ गई। अब पार्ट 2 है p - 1 = 7। तो p की वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। p - 1 है, तो दोनों तरफ +1 ऐड कर लेते हैं। 7 + 1, क्योंकि -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी -1 से +1 कैंसिल, p = 7 + 1, ये 8 आ गया। तो ये अननोन की वैल्यू आ गई 8। 8 - 1, तो ये क्या आएगा, 8 - 1 7, 7 7 के इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब पार्ट 3 है m + 15 = 20। तो इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये +15 है, तो इसमें हम -15 कर देंगे दोनों तरफ। +15 से -15 कैंसिल, m की वैल्यू आ जाएगी 20 - 15, तो ये आ गया 5। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो यहाँ पे 5 लगाएंगे, 5 + 15 = 20। तो ये कितना आ गया, 20 = 20। तो ये पार्ट 3 भी हो गया। पार्ट 4 है 6x = 48। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 6 पे। 6 48 को भी 6 पे डिवाइड कर देंगे। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। 48 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 1 6, 6 8 48, तो ये 8 आ गया। x की वैल्यू 8। तो ये अननोन की वैल्यू अगर इधर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 8, तो ये क्या आएगा, 48 के इक्वल। 6 × 8 48। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5
5 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 75। ये एक्स से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 पे डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ 5 पे डिवाइड करना है। जो काम एक साइड पे किया दूसरी साइड पे भी वो करना है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 2 कैरी 25, 5 5 ज़र 25। तो x की वैल्यू आ गई 15। तो अगर इधर 15 लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 15 तो इक्वल आएगा 75 के। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 है 2/3 m इक्वल 14/3। तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 को इधर, 3 मल्टीप्लाई 2m, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 14 मल्टीप्लाई 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6m, 14 मल्टीप्लाई 3। अब 6 पे डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 है, 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र 14। तो m की वैल्यू आ गई 7। यही वैल्यू 7 को हम इधर लिखें, 2/3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 14/3। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14/3 आएगा, दोनों तरफ 14/3। तो यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी अननोन की। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 1/2 डिवाइड m इक्वल 15। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये आएगा 1/m इक्वल 15। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया 1, 2 से m, तो ये आ गया 2m, 1/2m इक्वल 15। अब 2m 15 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 30m। 30 पे डिवाइड कर देंगे, 30 से 30 कैंसिल हो गया, 1/30 इक्वल m। तो m की वैल्यू आ गई 1/30। अगर 1/30 इधर लिखें m की वैल्यू, वन ओवर 2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दें, 30/1 आएगा। 2 1 ज़र 2, 2 15 ज़र 30, तो ये 15 इक्वल 15 आ गया। तो यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी m की। पार्ट नंबर 8 2m इक्वल 3। तो यहाँ से भी हमने ये जो m अननोन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे 2 पे दोनों तरफ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, m की वैल्यू आ गई 3/2। तो यही अगर 3/2 को हम यहाँ पे लिखें 2m इक्वल 3, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 इक्वल 3 आ गया। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट 9 है x माइनस 0.3 इक्वल 0.4। तो
एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। दोनों तरफ क्या करेंगे 0.3 ऐड कर देंगे, इधर भी 0.3 ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 0.4 प्लस 0.3 तो ये आ गया 0.7, यही अगर 0.7 इधर पुट करेंगे x की जगह पे तो क्या आएगा 0.4। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 10 करेंगे। पार्ट नंबर 10 है x डिवाइड 2 इक्वल 7, x ओवर 2 इक्वल 7। तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल 7 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ गया 14। तो x की ये वैल्यू अगर 14 इधर पुट करें, 14 डिवाइड 2 इक्वल 7, 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 7 इक्वल 7 आएगा। अब पार्ट नंबर 11 x 5 प्लस p इक्वल 11, 5 इधर आके माइनस हो गया, 11 माइनस 5 तो ये आ गया 6 है। तो p की वैल्यू आ गई, ये जो अननोन था। तो अगर 6 इधर पुट करेंगे 5 प्लस p इक्वल 11, 5 प्लस 6 इक्वल 11, तो 11 इक्वल 11 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, 11 चूँकि 11 के इक्वल है। तो अब पार्ट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 12 है 0.4 m इक्वल 0.8, 0.4 मल्टीप्लाई m, इसको 0.4 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे। 0.4 से कैंसिल हो गया, m इक्वल 0.8 डिवाइड 0.4। तो इसका हम डेसिमल ख़त्म कर देंगे, 8/10 आ जाएगा, डिवाइड 4/10, 8/10 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देंगे, 10/4, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, तो ये 2 आ गया m की वैल्यू। तो m की वैल्यू अगर 2 लिखेंगे इधर, 0.4 m इक्वल 0.8, अगर 2 इधर लिखेंगे 0 तो ये 0.8 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो ये पार्ट 12 कंप्लीट हो गई। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।